अक्कल है? ये पूरा रोड ब्लॉक होना चाहिए था, जयपुर पूरा ब्लॉक होना चाहिए था। मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छी बात है। सर रवि सर और रफी भाई, मैं साफ साफ बता रहा हूं, क्योंकि जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी। जब शंकर मीणा का मर्डर हुआ, बजरी माफियाओं को ने करा, और शंकर मीणा को पुलिस वालों ने पकड़ा था और बजरी माफियाओं को हवाले करा था। ईद का दिन था, मैं वहीं था। अभी तो इसकी बात करो सर, सबकी बात हो रही है, बात सबकी ही हो रही है, बात सबकी ही हो रही है। क्योंकि हम यहाँ किसके लिए कह रहे हैं? हम पुलिस प्रशासन के लिए कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? क्या पुलिस पे कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार है कि पुलिस वाले शंकर मीणा को पकड़ के बजरी माफिया को देते हैं और बजरी माफिया उसके आंगन काटता है। गौर करें इस बारे के अंदर। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात इसकी कर रहे हैं। तो मसलन कहने का है कि करप्शन इतना ज्यादा हो चुका है कि आज पुलिस वाला ही पुलिस वाले को मार रहा है, नहीं मार रहा। टोंक के अंदर हंसराज बैरवा का मर्डर हुआ, खुशीराम बैरवा का मर्डर हुआ, बजरी माफियाओं ने करा। किसने कराया? कोई पुलिस वाला आया क्या आगे? सब पुलिस वाले ही थे वहां पे, मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, मैं उधर ही था। मसलन साफ है कहने का कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है प्रशासन से, कि प्रशासन अब तुम समझ जाओ, हम एक एक की नौकरी खाएंगे। अब यहाँ पे खाएंगे नहीं खाएंगे? खाएंगे नहीं खाएंगे? संवैधानिक तरीके से नहीं चलेगा। हमें अम्बेडकर ये हक देता है कि उसकी नौकरी खा जाओ, उसकी नौकरी खाएंगे। इसलिए ये जो 4 लोग हैं ना, जगदीश व्यास, अनिल शर्मा, आशुतोष सिंह, इनको गिरफ्तार करो और इनको सस्पेंड करो। यही मांगे ना सर अपने? यही मांगे ना? अब मैं कांग्रेस वालों से ये कह रहा हूँ, हमारी ये मांग है कि आपके पास एससी के लिए हमारे लिए काम करना है आपको, आप पूरे के पूरे कांग्रेसी यहाँ पे आके हमारे साथ बैठ जाओ। अरे गलत क्या? कितने एमएलए हमारे एससी एसटी के? जो एमएलए यहाँ पे नहीं आएगा अपनी टीम के साथ, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसका बहिष्कार किया जाए। उसका कोई स्वागत नहीं होगा कहीं पे भी। और जिस समाज वालों ने उन लोगों का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, वो समाज से बाहर कर दिए जाएंगे, वो समाज से बाहर कर दिए जाएंगे। सुन लो तुम लोग, सुन लो तुम लोग सारे के सारे। मैं हमारे पास 60 एमएलए हैं। कितने एमएलए? 60। और ये 7-8 मुस्लिम भी आएंगे, बिल्कुल है ना हमारे पास। अगर ये लोग रोड पे आ जाएंगे तो इस सरकार को फना करेंगे, इस सरकार को। भाई आपका एक एमएलए यहाँ आना चाहिए, एक एमएलए आना चाहिए, आपके एक लोग आना चाहिए। दूसरी चीज, हम यहाँ से भीख नहीं मांगेंगे। प्रशासन आ गया है, प्रशासन कार्रवाई करेगा, हमें बताएगा, तभी हम यहाँ से, तभी हम यहाँ से। अम्बेडकर, 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 संविधान, संविधान, जय 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 उन्हें सेवा से तुरंत बर्खास्त करें और मिले हुए अन्य अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके अंदर गिरफ्तार करें। उक्त प्रकरण में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से इस मामले की जांच करवाई जाए और निष्पक्ष एक टीम का गठन किया जाए। मृतक बाबूलाल बैरवा के संबंध में उच्चाधिकारियों द्वारा रंजिश पूर्वक दर्ज कराए हुए चल रहे विभागीय प्रकरणों की विभागीय जांच करवाई जाए, उन मामलों की सीबीआई जांच करवाई जाए जिसमें आरोपी सीनियर अधिकारी भूमाफियों से मिले हुए थे और इसी मामलों में टॉर्चर करके बाबूलाल जी को मारा गया है। मृतक के परिवार के पुत्र को स्थायी नौकरी दी जाए, इसके अलावा अनुकंपा की नौकरी
नौकरी वो तो बनती है, उसके अलावा एक नौकरी दी जानी चाहिए SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो बनती है, और 2 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा परिवार को दिया जाना चाहिए। मृतक परिवार की सुरक्षा तथा उनके गवाहों की सुरक्षा पूर्ण रूप से जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो करवाए तत्काल प्रभाव से शीघ्र अतिशीघ्र। ये हमारा मांग पत्र श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम है। हमारी मांग ये भी है, ये ईमानदार कर्मचारी थे, उन्होंने सुसाइड नोट पर ऊपर जय भीम और अंत में जय संविधान लिखा। संविधान को मानने वाले और बाबा साहब के विचारों को मानने वाले व्यक्तित्व थे, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको इन सारी बातों के ऊपर अमल करना पड़ेगा। हम आपसे आदरणीय नीरज जी ये निवेदन कर रहे हैं, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलेगा, इस चीज का हम वादा कर रहे हैं आपसे। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है, पर आप मध्यस्थ रखकर हमारी बात उनको कह दें। उनकी नियत में अगर काला है तो आप हमें बताएं, हम इस आंदोलन की मजबूत रणनीति करके पूरे राजस्थान में इस आंदोलन को करेंगे। जब तक इन बातों के ऊपर सरकार नहीं मान लेती, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन से, पुलिस से हमारी लड़ाई नहीं है, पुलिस इस मामले में कोऑपरेट करे। आपके बीच का व्यक्ति गया है, इस तरह की हम आपसे अपील करते हैं। जी, आज जो पूरा जो इंसिडेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग 30 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को, कि राजस्थान पुलिस का एक सिपाही जो कि बागरोटा पुलिस थाने में कार्यरत था, पुलिस से प्रताड़ित होकर के, भ्रष्ट सिस्टम से प्रताड़ित होकर के, जातिवाद से प्रताड़ित होकर के, ये जो पुलिसकर्मी था एक बहुत मजबूत व्यक्ति था, जिसने फंदे पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त की है। बड़ा ही दुख का विषय है। और जो सुसाइड नोट 6 पन्नों का इस भाई ने जो छोड़ा है, सोशल मीडिया पे ग्रुपों में जो वायरल किया है, लोगों तक पहुंचाया है, हमने उस सुसाइड नोट को पढ़ा है। बड़ा ही मार्मिक वो नोट है, उसमें जो शब्द है बड़े ही मार्मिक है और रूप को कपा देने वाले ऐसे शब्द हैं। देखिए, प्रशासन ने प्रताड़ित किया है। आज हम लोग यहाँ 30 घंटे से ऊपर हो गए धरना देके बैठे हैं। पीड़ित परिवार हमारे साथ बैठा है, भूखा प्यासा, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन हैं, और हम लोग प्रशासन से, सरकार से एक ही मांग लेके बैठे हैं। सरकार से कोई आया आपसे? अभी तक सरकार की ओर से हमारे बीच में कोई प्रतिनिधित्व कोई करने वाला, कोई नेता, कोई विधायक, कोई हमारे बीच में नहीं आया अभी। और अभी हमने जो हमारा डेलीगेशन है, डेलीगेशन के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन भी भिजवाया है। FIR तो लॉन्च हो चुकी है ना, तो FIR जब दर्ज हो गई तो उसके अब क्या आपकी डिमांड है इस चीज को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो आरोपी है जगदीश व्यास जो एडिशनल SP हैं, अनिल शर्मा जो डिप्टी हैं, आशुतोष सिंह जो SI है, और जो कमल देगड़ा है पत्रकार, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात और मुख्य हमारी मांग है। क्या बिना जांच के गिरफ्तारी संभव है? मैं निवेदन करूंगा, 1 साल से हमारे भाई बाबूलाल बैरवा को सताया जा रहा था। उनकी पत्नी के स्टेटमेंट है, उनके बच्चे के स्टेटमेंट है कि जब वो घर जाते थे ड्यूटी से तो बड़े उनकी आंखें नमी, मतलब आंखें नम हुआ करती थी। वो पीड़ित रहा करते थे, मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ करते थे। जब घर वाले पूछा करते थे तब उनका कहना था कि जो उच्च अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनकी प्रताड़ना से मैं प्रताड़ित हूँ, मैं बहुत प्रेशर हूँ, मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ। और भी जो सुसाइड नोट है, सबसे बड़ी बात जो एविडेंस है, आपने कहा कि जांच, आपके सामने पूरा सबूत है। जब पूरा सबूत आपके सामने है तो मैं समझता हूं कि तुरंत प्रभाव से पुलिस के डिपार्टमेंट का एक सिपाही जो आज हमारे बीच में नहीं है, पुलिस परिवार को अब तक एक्शन में आ जाना चाहिए था। क्यों पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है? ये सवाल है हमारा इस राजस्थान सरकार से और इस राजस्थान पुलिस से। जी, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, पुलिस का रोल बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। सरकारें बदल जाती है लेकिन जो सिस्टम है वो रेगुलर चलता हुआ आ रहा है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार मुख्यतः मानते हैं आप? सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, सरकारें ऐसी है कि जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से पैसे कमा कर खाती है। आज भूमाफियों को संरक्षण सरकार के लोग देते हैं।
आज बजरी माफियाओं को संरक्षण सरकार के लोग देते हैं। और ये भी एक भूमाफियाओं का मामला था जिसमें बाबूलाल जी बैरवा को टॉर्चर किया गया, इनको दबाया गया और जबरदस्ती इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जबरदस्ती बलपूर्वक पुलिस का गलत उपयोग करना चाहा, लेकिन बाबूलाल जी ने मना किया। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और उन्होंने सुसाइड की। लगभग 8 करोड़ रुपए का लेन देन की कोई जमीन का मामला है जिसमें उनके सीनियर अधिकारी भूमाफियों से मिलकर उस जमीन के मामले में मोटी रकम खा लिए थे और एक ईमानदार अधिकारी से गलत काम करवाना चाहते थे। उनको भी कहा कि आप 2-3 लाख रुपए लीजिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर को मानता हूं, मैं पैसे लूंगा नहीं। और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको सस्पेंड किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। वो मालखाना वहां पर इंचार्ज थे, उनको इतने जबरदस्त तरीके से। तो सरकारों की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार चाहे वो काम हो सकता है, तो सरकार तो चाहती है पैसा कमाए, चाहे वो किसी को मार के कमाए, किसी को लूट के कमाए, बजरी वालों से कमाए, पत्थर वालों से कमाए, भूमाफियों से कमाए, पैसा कमाना चाहती है सरकार। इंसानियत से किसी को लेना देना नहीं। ये घटना बहुत शर्मसार करने वाली राजस्थान में। थैंक यू। जी मैम, क्या बोलना चाहेंगे आज जो ये घटना हुई है और जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ लगातार सामने आ रही है, चाहे रैप केस ले लो, चाहे उदयपुर का कांड हुआ, उसके बाद में जो कोलकाता कांड हुआ और अब जयपुर में इस टाइप की बहुत सी घटनाएं सामने आ रही है, तो किस प्रकार लोग जिम्मेदार है या प्रशासन किस प्रकार से इस चीज के लिए जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बाबूलाल बैरवा जी के सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही जिस तरीके के आपके सवाल मेरे सामने उभर कर आ रहे हैं, जैसा हमने पूरे इस मामले को जानने की कोशिश की है, उसमें स्पष्ट हो रहा है कि कुछ आला अधिकारी जिनके नाम भी यहाँ पर स्पष्ट है कि अनिल शर्मा जी हैं, व्यास जी हैं, या जो कुछ भी लोग हैं, इसको मैंने और भी तह तक जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि एक भू माफियाओं का प्रकरण था जिसमें इन अधिकारियों ने मोटा पैसा लेकर इन लोगों की किसी जमीन पर कब्जे करने की नीयत से काम किया गया था। जब जमीन पर कब्जा किया गया था तो उस समय रातों रात ये काम हो रहा था कब्जा करने का। उस समय ये बाबूलाल जी उस समय नाइट की ड्यूटी में थे। तब अगर कोई वारदात होती है तो नाइट की ड्यूटी वाले लोगों को वहाँ भेजा जाता है। तो उस समय ये लोग वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन देखिए अनिल शर्मा जी ने जिस प्रकार की तैयारी की थी कि पुलिस आएगी, मामला होगा, शिकायत जाएगी तो पुलिस आएगी तो आप लोग जो भूमाफिया है वो वहाँ से निकल जाइएगा और जो वास्तविक लोग हैं वो वहाँ पर रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर कोई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उपस्थित लोगों को 151 के मामले के अंदर लेकर आना। जैसे ये लोग उनको लेकर आते हैं, तुरंत उसके बाद में जो लोग भूमाफिया थे वो वापस पहुंचते हैं और उन्होंने कब्जे की प्रक्रिया को पूरा किया। उसके माध्यम से जब ये जांच होती है तो इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। पूरा थाना अधिकारी, डी ऑफिसर और बाबूलाल जी को बर्खास्त किया जाता है। कुछ दिनों बाद में फिर इनको वापस ज्वाइन किया जाता है। ज्वाइन करने के तुरंत बाद इनको निलंबित कर दिया जाता है। मतलब पूरा षड्यंत्र रचा जाता है कि इनको नौकरी से ही दूर कर दिया जाए। लेकिन बाबूलाल जी ने ये सब चीजें देखी, समझी और एक तरीके से पूरी तरह प्रताड़ित थे। और आप देख सकते हैं जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, शर्मा, व्यास, सिंह, ये जनरल माइनॉरिटी के लोग हैं। और एक हमारा बाबूलाल बैरवा जी सीधा साधा सामान्य व्यक्तित्व का धनी था। वो इन लोगों से इतना प्रताड़ित हो चुका था कि उन्होंने फंदा लगाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि फंदा बाबूलाल जी ने लगाया था, लेकिन उस फंदे के पीछे जो हाथ थे वो इन 3-4 लोगों के थे। आप खुद सोच सकते हैं कि एक उंगली काटने में हमें कितना दर्द होता है। हम मच्छर मक्खी मारने को भी पाप समझते हैं, खुद की हत्या करना बहुत बड़ा एक है कि सोच नहीं सकते किस प्रकार की प्रताड़ना थी। आज यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, इस पर जो मांग निकल कर आई, मैं राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से इस धरने को समर्थन देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि जो भी यहाँ पर संघर्ष, व्यास, सिंह, ये जनरल माइनॉरिटी के लोग हैं। और एक हमारा बाबूलाल बैरवा जी सीधा साधा सामान्य व्यक्तित्व का धनी था। वो इन लोगों से इतना प्रताड़ित हो चुका था कि उन्होंने फंदा लगाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि फंदा बाबूलाल जी ने लगाया था, लेकिन उस फंदे के पीछे जो हाथ थे वो इन 3-4 लोगों के थे। आप खुद सोच सकते हैं कि एक उंगली काटने में हमें कितना दर्द होता है। हम मच्छर मक्खी मारने को भी पाप समझते हैं, खुद की हत्या करना बहुत बड़ा एक है कि सोच नहीं सकते किस प्रकार की प्रताड़ना थी। आज यहाँ पर जो आंदोलन हुआ, इस पर जो मांग निकल कर आई, मैं राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से इस धरने को समर्थन देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि जो भी यहाँ पर संघर्ष समिति द्वारा मांग पत्र जारी किया गया है वो उस मांग पत्र पर काम करें। और जैसा भी अधिकारी आकर कह कर गए थे आरपीएस नीरज जी कि आप पंचनामे पर साइन कर दीजिए, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी अवगत करा देना चाहता हूं कि लॉलीपॉप लेने वाले हम लोग नहीं है। जब तक वो 3-4 लोग, कमल देगड़ा, मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का एक धर्म है, आप सब उस पत्रकारिता के धर्म को निभाएं। कमल देगड़ा कौन से चैनल से बिलोंग? कमल देगड़ा में इसको प्रारंभिक में देखा करता था, जब हमारा समाचार चलाया करता था। आजकल ये जेल भी गया है, इसको कई बार ठोका भी रही भाई।
इसको लोगों ने भी ठोका, ये ब्लैकमेलिंग का काम किया करता था। मैं कह रहा हूँ ना कि पत्रकारिता की नैतिकता को तार-तार करने का काम इस आदमी ने किया है, तो इसको जेल में धरा जाए, क्योंकि इसको पब्लिक ने भी बहुत कूटा है। गैमलर था ये, ब्लैकमेलिंग का काम किया करता था कि हाँ कहीं पर पहुंच जाना, और कैमरे की ताकत, जो बोलते हैं ना पत्रकारिता की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन इसने मिसयूज किया। तो मैं नीरज जी को कहना चाहूंगा कि जब तक, पुलिस प्रशासन को कहना चाहूंगा नीरज जी के माध्यम से, कि जब तक उन चारों लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, उन पर जांच शुरू नहीं होती है, उससे पहले तो पंचनामे पर साइन नहीं होगा। और जब तक पूर्णतः कार्रवाई नहीं होती है और हमारा संघर्ष समिति से संतुष्ट नहीं होता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। राजस्थान युवा कांग्रेस इस धरने को समर्थन देती है, और राजस्थान युवा कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ आखिरी समय तक, जब तक ये लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इनके साथ यहाँ पर खड़े हुए मिलेंगे। जी।